नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया है, दसियों वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूं कि अमेरिका का क्या हाल होने वाला है। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये अमेरिका का गोरबाचेव है। ये धीरे धीरे अमेरिका को डुबो के ही मानेगा। रूस के पुतिन के लिए ये काम करता है और वहाँ पर जो एक लॉबी है अमेरिका के अंदर, पीटर टील की लॉबी, वो मिलके पुराना जो रिजीम था अमेरिका का उसको नष्ट करके ही मानेगी। और सबसे बड़ा जो पुराना रिजीम था, जो उसको कुछ लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, दूसरी चीज़ें कहते हैं, उसकी ताकतों में से सबसे बड़ी ताकत थी मुद्रा की शक्ति, यानी डॉलर की ताकत। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी नीतियों से धीरे धीरे करके उस ताकत को क्षीण कर दिया है, जिसके कारण बुलंदी थी। आगे पढ़ें उससे पहले बता दूं कि कोविड के टीकों को लेकर भी ट्रंप के टाइम पे एक बदलाव आया है। एक अभी घोषणा हुई है, डॉलर पे आएंगे, एक घोषणा हुई है अभी हाल में, जिसमें ये कहा गया है कि अब सबको टीके लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के सबको टीके लगाने का मतलब ये है कि कोई बुजुर्ग, महिला, गर्भवती महिला, इन सबको टीका लगाना एडवाइजेबल नहीं है सरकार की तरफ से। अब आपका मन करे तो लगा लो, नहीं करे तो नहीं लगा लो। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं वगैरह हैं वो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से जैसा ठीक समझें करें। सरकार नहीं कहती कि इसकी ज़रूरत है। ये कौन कह रहा है? ये वहाँ का CDS कह रहा है, जो वहाँ पे जो डिसीज़ कंट्रोल डिपार्टमेंट है। यानी पूरी तरह से आप देखें कि पूरा जो बिल गेट और ये सारी चीज़ें थी, बिल गेट्स वगैरह, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। अब आ रहे हैं डॉलर पे। एक मॉर्गन स्टैनली करके एक इंटरनेशनल रिसर्च फर्म है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वो डील करती है और उसके अनुमान बहुत सही माने जाते हैं। मॉर्गन स्टैनली रेटिंग एजेंसी भी है और उसने एक ऐलान किया है, और वो ये किया है कि अगले 12 महीनों में अमेरिकी डॉलर का भट्टा बैठने वाला है। अगले 12 महीनों में, एक साल के अंदर। और ये रिपोर्ट उसने कल यानी 31 मई को जारी की है। और इसमें ये बताया गया है कि रुपया कोविड की महामारी के टाइम पे, रुपया माफ़ कीजिएगा, डॉलर जिस स्तर पे था, डॉलर इंडेक्स 91, वहाँ पर पहुँच जाएगा और इसके बाद में बचाना मुश्किल होगा। अब इसको देखिए, डॉलर गिरने से क्या क्या होगा इसको भी हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका तबाह होगा। ये सिर्फ डॉलर नहीं गिरेगा, अमेरिका का बहुत कुछ गिर जाएगा। अमेरिका का जलवा बुलंदी गिर जाएगी। और उसके साथ साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुस्ती तो है ही, और फेडरल रिज़र्व अगर ब्याज को कम करता है, क्योंकि देखिए जेरोम पावेल जो है वहाँ उसके अध्यक्ष हैं फेडरल रिज़र्व के, और उनको बार बार ट्रंप धमका रहा है ब्याज कम करो, ब्याज कम करो, क्योंकि इकोनॉमी स्लो है। वो सोच रहा है कि ब्याज कम करेंगे, मार्केट में पैसा आएगा तो कुछ महंगाई बढ़ेगी। लेकिन जेरोम पावेल किसी वहाँ की इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, वहाँ का RBI वैसे सरकार की भपकी में नहीं आता है, तो वो कई बार उल्टा सीधा जवाब दे चुका है। खैर, अभी क्यों गिर रहा है डॉलर? इसमें यह है कि जो कांड इन्होंने किए थे अभी हाल में, टैरिफ लगाना, ये करना, वो करना, उसके कारण डॉलर की वैश्विक मांग कम हो गई है। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहोगे कि मैं तुम्हें सामान नहीं भेज सकता, मैं तुम्हें सामान नहीं भेज सकता, भेजूंगा तो इतना टैरिफ लगाओ, इतना टैरिफ लगाओगे, तो देशों के पास सामान तो बन ही रहा था ना। तो हमारे यहाँ पे जो कंपनी सामान बना रही है वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे मार्केट तलाशने लगी। जब दूसरे मार्केट तलाशने लगी तो अमेरिका से बाहर ट्रेड होना शुरू हो गया आपस में। और उस पोजीशन में ये हुआ कि बहुत सारे देश अपनी मुद्राओं में व्यापार करने लग गए। अब जैसे चीन है, चीन का सामान सब लोग खरीदते हैं, सारी दुनिया खरीदती है। अब मेरे पास अगर चीनी मुद्रा है और मैं किसी देश को बोलता हूँ, इंडोनेशिया को कहता हूँ, भैया तू चीनी मुद्रा ले ले यार, मुझे सामान दे दे, तो दे देगा, क्योंकि उसको भी तो चीन से सामान खरीदना है, वो पैसे चीन को देके सामान ले लेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो चीनी मुद्रा है उसकी तो अहमियत बढ़ती जा रही है। और जब अमेरिका से दुनिया के देशों का कारोबार ही नहीं हो रहा है तो डॉलर की अहमियत कम होती जा रही है, क्योंकि डॉलर वहाँ से आ ही नहीं रहे, ना वहाँ माल जाएगा ना वहाँ से डॉलर आएंगे। तो दुनिया जो है, जब उसके पास डॉलर की कमी हो रही है तो वो इधर उधर से कारोबार करने लग गई है। तो इससे कुल मिलाकर खतरनाक स्थिति बन गई है।
अमेरिका की जीडीपी में भी मंदी है, वो भी एक बड़ा फैक्टर बन रहा है जो डॉलर पर असर डाल रहा है। बॉन्ड बाज़ार जो है उसमें भी तनाव है और फेड जो है 175 बेसिस पॉइंट तक ब्याज गिरा सकता है, इसकी संभावना भी जताई गई है। अब बॉन्ड बाज़ार में जो है, बॉन्ड में जो ऊपर से मुनाफा होता है ना, उसको यील्ड कहते हैं, वो गिर रहा है, 4% रह गया है, तो वहाँ पर भी तनाव है। तो उस वजह से भी डॉलर को पूछने वाला कोई नहीं है। और जो नीतियाँ हैं ट्रंप प्रशासन की, ये बहुत सारी चीज़ें मिलाकर एक बुरा हाल। और जो दुनिया के इन्वेस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि भैया अभी डॉलर में इन्वेस्ट करने की जगह इधर उधर, आपको पता है मुद्रा में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। खैर, इस गिरावट के इंटरनेशनल प्रभाव क्या हो रहे हैं, वो ये है कि एक अस्थाई गिरावट नहीं होगी, ये परमानेंट गिरावट होगी। ये एक पूरा मॉनिटरी सिस्टम का एक बड़ा शिफ्ट होगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ही कह रही है। वो कह रही है कि ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन की रणनीति में काम कर रहे हैं। जैसे भारत, चीन, रशिया, हम लोग आपस में अपनी अपनी मुद्राओं में काम चला लेंगे, हम डॉलर के चक्कर में क्यों पड़ें। डॉलर के चक्कर में पड़ने के बहुत सारे नुकसान हैं। तो क्योंकि फिर मैं डॉलर में पड़ूंगा और डॉलर में पेमेंट करूंगा तो मुझे डॉलर लाने पड़ेंगे, डॉलर लाने के लिए मुझे अमेरिका को सामान भेजना पड़ेगा, और वो ले नहीं रहा है, वो महंगे में ले रहा है। मेरे जो बच्चे वहाँ रहते हैं अमेरिका में, वो जो पैसे यहाँ भेज रहे हैं, वो कह रहा है उस पर भी टैक्स लगा दूंगा, लगा दिया उसने। तो डॉलर आएगा कहाँ से? जब मेरे पास डॉलर कम आएगा तो मैं चाहूँगा ना भाई किसी रुपये से काम हो जाए, चीनी मुद्रा से काम हो जाए, अरबी मुद्रा से काम हो जाए। तो ये काम हो रहा है। तो युआन, यूरो और रुपए में भरोसा बढ़ता जा रहा है लोगों का। और विदेशी निवेशकों द्वारा ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है? यानी सरकारी खजाने से जो बॉन्ड, वो बॉन्ड मैंने बताया ना, बचत पत्र होता है, सरकार लिख के देती है, मैं आज आपसे 5,000 रुपये ले रहा हूँ सरकारी खजाने में, और ये मैंने आपको लिख के दे दिया, 1 साल बाद आना 6,000 दे दूंगा, जो भी तय हो जाए उसके ऊपर। तो उस पर भी लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि जब किसी देश की नीतियाँ ही तय नहीं हैं, उसका बॉन्ड कौन खरीदेगा? इससे अमेरिका की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर बहुत बुरा दबाव पड़ने वाला है। जो मोटा मोटा मॉर्गन स्टैनली ने जवाब दिया है, रुपए पे उसका अध्ययन नहीं है इसको लेके, वो कह रहा है कि यूरो जो है उसकी दर वर्तमान में 1 रुपये 13 पैसे है, मतलब 1.13 यूरो है, वो 1.25 हो जाएगी मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक। येन जो है जापान का, वो 143 है, वो 130 हो जाएगा। इसके अलावा पाउंड जो है ब्रिटेन का, वो 1.35 से 1.45 हो जाएगा। यानी तीनों मुद्राओं के मुकाबले ये गिरने वाले हैं। अब इसका असर जो है वो क्या होगा? ये तो हो गई टेक्निकल जानकारी। अब हम समझते हैं इससे होगा क्या। दुनिया में डॉलर को लोग अपने रिजर्व्स के तौर पे रखते हैं। यानी भारत के पास में क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार, डॉलर इतने है ना। और ये अमेरिका को एक एक्स्ट्रा ताकत देता है। दुनिया के लिए जो धन है, संप्रदाय, सब कुछ है, उसके लिए वो कागज़ का टुकड़ा है, उसको अपनी प्रिंटिंग मशीन में छाप देना, उसको बस हो गया डॉलर। और वो जो उसकी मशीन में छाप दिया उसने कागज़ पे, उसकी दुनिया में कितनी अहमियत है आप सोच लीजिए। हर दुनिया में इकट्ठे करके रख रही है। तो दुनिया के देश क्या करेंगे? जब डॉलर की ताकत नहीं रहेगी तो उसको अपने मुद्रा भंडार में रखने पे भी कम ध्यान देंगे। इससे बहुत सारा नुकसान होगा। डॉलर की चुनौती एक और आ रही है। क्रिप्टो को थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऐसी करेंसी है जो किसी भी देश की हुकूमत से ऊपर की करेंसी है। इसीलिए दुनिया भर की जो सत्ताधारी चीज़ें हैं, जो सत्कार में बैठे हुए लोग हैं, वो क्रिप्टो करेंसी को बंद कर देना चाहते हैं। कि अगर क्रिप्टो करेंसी चलने लग गई इस देश में तो मेरे आरबीआई की छापी हुई मुद्रा की अहमियत कम होगी ना। अगर वो ज़्यादा ही चल गई तो आरबीआई बंद हो जाएगा। और आरबीआई इस देश की अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करता है ना, कभी ब्याज बढ़ाएगा, कभी कम करेगा, कभी ये करता है ना, जिसकी वजह से हम बेसिस पॉइंट इतना बढ़ गया, कम हो गया, करते हैं ना। तो वो काम कंट्रोल सरकार का हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए सरकारें क्रिप्टो करेंसी को पसंद नहीं करती हैं। लेकिन सरकारों में बैठे हुए लोग क्रिप्टो करेंसी को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिप्टो वो करेंसी है जो सरकारी नियंत्रण से बाहर है। कैसे बाहर है? तुमने मेरे घर पे रेड डाली, किसी के अगर इंजीनियर के काले नोट निकल आते हैं, किसी का कुछ निकल आता है, कैश निकल आता है। लेकिन क्रिप्टो में नहीं, आप रेड डाल के ले सकते हो? नहीं ले सकते ना।
इसी तरह से आपका मान लीजिए बैंक अकाउंट में पैसा है, वो अकाउंट सीज कर देंगे, लेकिन क्रिप्टो में सेफ़ है। तो जो नंबर 2 का पैसा तो होता ही है सारे लोगों के पास, किसी का 1000 करोड़ है, किसी का 2000 करोड़ है, सारे नेता, सारे लोग, अधिकारी तो ये चाहते हैं कि क्रिप्टो ना मरे, नहीं तो मर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि अब क्रिप्टो और दूसरी जो उभरती मुद्राएं हैं वो भी डॉलर के लिए चुनौती बन रही हैं, क्योंकि डॉलर की जगह अगर लोगों ने क्रिप्टो से काम करना शुरू कर दिया, क्रिप्टो से लेन देन शुरू कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, जो अभी नंबर 2 के कामों में तो हो ही रहा है, तो डॉलर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये 1 साल का जो पूरा का पूरा मामला है वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि बहुत बुरी तरह से ख़तरनाक है, और इसी वजह से ये बदलाव आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम और ये समझते हैं कि ये ट्रंप की नीति से कैसे असर पड़ रहा है। बाहर आने वाला सामान, चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा माल पे टैक्स लगा दिया आपने। अब क्या हो रहा है कि जो कच्चा माल वहाँ से आएगा उससे जब सामान बनाओगे तो महंगा पड़ेगा। तो जो इंडस्ट्री माल कच्चा खरीद के महंगा प्रोड्यूस करेगी वो कैसे तरक्की करेगी, उसकी जीडीपी तो गिरना तय है। ये कह रहा है कि मैं अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका को फर्स्ट डुबो रहा भाई। विदेशी माल जब महंगा मंगवाएगा तो जो महंगा माल विदेशी आएगा वो आम आदमी जो है वहाँ का, उसको तो महंगाई पड़ गई ना। जो महंगाई पड़ेगी तो वो कम सामान खरीदेगा। भाई मुझे अगर दूध का दाम कल से 40 रुपये हो जाए और आज 10 रुपये, तो मैं क्या करूँगा? मैं सोचूंगा यार आधे ही दूध इस्तेमाल कर लूँ, घर के बाकी खर्चे भी तो चलाने हैं। तो इस वजह से जो महंगी चीज़ें हैं उससे उत्पादन लागत बढ़ने से उत्पादन कम हो रहा है। दूसरा, विदेशी कंपनियां जो हैं वो जवाबी टैरिफ लगा रही हैं और पैरेलल रूट ढूंढ रही हैं। तो क्या हो रहा है कि अमेरिका में सामान जा नहीं पा रहा है तो लोग अमेरिका से सामान भी नहीं ले रहे ना, तो उससे भी अमेरिका का दबदबा ख़त्म हो रहा है। और ये अनिश्चितता जो नीतियों की है, कभी भी कुछ भी कर देता है, उसके कारण टैरिफ जो है वो युद्ध शुरू हुआ और उसके कारण अनिश्चितता बढ़ गई है। और विदेशी लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका का तो हाल ही ऐसा है, वहाँ जाके मैं अपनी फैक्ट्री लगा लूँ, कारोबार लगा लूँ तो डूब जाऊँगा। तो वो इसलिए क्या करें, डॉलर छोड़ के दूसरी करेंसी में जा रहे हैं। वो युआन में चले जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। उनको लग रहा है कि मैं डॉलर में व्यापार क्यों करूँ, डॉलर उतना ही रखूँ जितनी अमेरिका से बरतने के लिए ज़रूरत है, या और भी जगह पे जहाँ जहाँ डॉलर चल रहा है। इससे जो है ना डॉलर की वैल्यू गिर रही है। और आप जो है तो धीरे धीरे करके ट्रंप ने ये पूरा एक अपना खुद ही गड्ढा खोद दिया है जिसमें अमेरिका डूबने जा रहा है। व्यापार बाहर जाने लगा है। जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो अमेरिका में उत्पादन नहीं करना चाह रही हैं। उनको लगता है ये चीन के साथ पंगा कर देगा तो चीन में भी करना नहीं चाह रही हैं, लेकिन दूसरी जगह जा रही हैं। और इसकी वजह से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, रूस और एशिया में कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, अमेरिका और चीन में करने के बजाय। यूरोपियन यूनियन भी अपनी अलग राह बना रहा है। उसने अपनी मुद्रा को मजबूत करना शुरू कर दिया है, नेटो पे डिपेंड नहीं करेंगे, अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं, और वो यूरो में दूसरी मुद्राओं में डील ज़्यादा कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले। भारत भी जो है एक तरह से देखा जाए तो चाइना +1 की नीति जो बाइडन ने बनाई थी उसके कारण बाइडन के टाइम में जो भी फैक्ट्रियाँ भारत में आ गई, चाहे एप्पल है, सैमसंग है, असेंबली कर रही है मान लीजिए, लेकिन उन्होंने भी जो है वो कहीं ना कहीं जो भारत में लाए हैं तो उनका काम रुपए में चल जा रहा है। उनको अपने स्पेयर पार्ट चीन से मंगाने हैं, उनको डॉलर की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से भी डॉलर पे निर्भरता दुनिया की कम हो रही है। और वियतनाम, मैक्सिको और ब्राज़ील जैसे देश एक अल्टरनेट हब बनते जा रहे हैं चाइना की, और इसके लिए जो भारत को बनना चाहिए था, भारत की बात हो रही थी, लेकिन वो स्थिर और सस्ते विकल्प हैं। वियतनाम टेक्नोलॉजी के लिए, मैक्सिको ऑटो सेक्टर के लिए और ब्राज़ील एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दुनिया का विकल्प बन चुका है। और देखो दुर्भाग्य, तीनों जो हैं वो हमारे देश में हो सकते थे। डॉलर के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है वो धीरे धीरे अमेरिका की पकड़ पूरी दुनिया पे कमज़ोर करती जाएगी। जिस दिन डॉलर की ताकत नहीं रहेगी उसकी अमेरिका की नहीं रहेगी। और ये सब मिला के इस वक्त जो स्थिति है कि 10 साल बाद 9% डॉलर गिर जाएगा, जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के बाद में और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि ये नए नए सैंक्शन लगा रहा है। अभी इसने स्टील इंपोर्ट पे लगा दिया, उससे पूरा शेयर बाज़ार भरभरा के गिर गया। जो भी है, अब ये सारी चीज़ें बहरहाल हम जो कर सकते हैं वो यही है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन भी दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ हमारे वीडियोज़ को। नमस्कार, जय हिंद।